नमस्कार साथियों, बिमलेंद्रा क्लासेज में आपका स्वागत है। लेखपाल रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट के बाद डीबी के लिए कितना समय मिलेगा? कितने लोग डीबी के लिए बुलाए जाएंगे? महिला की कट ऑफ क्या रहेगी? रिवाइज आंसर की कब तक आएगी? कोर्ट केस नहीं होगा री एग्ज़ाम। क्षैतिज आरक्षण का क्या मामला है? कितने प्रश्नों पर कॉमन नंबर मिलेंगे? कितने प्रश्न विवादित थे? सबके बारे में चर्चा करेंगे। आप वीडियो में बने रहिए। 2,47,000 कुल संख्या शामिल थे किसमें? लेखपाल में। इतने लोग एलिजिबल थे। 2,12,863 लोगों ने पेपर दिया। 26 गुना, करीब 26 गुना लोग पेपर दिए। वैकेंसी कितनी थी? नंबर ऑफ वैकेंसी थी 8,085। 8,085 वैकेंसी थी, तो 1.5 गुना डीबी के लिए बुलाए जाएंगे। 1.5 गुना, जब हम 8,085 का गुणा 1.5 से करते हैं तो कितना था? 12,127। इतने लोग डीबी के लिए बुलाए जाएंगे। 12,127 इतने लोग डीबी के लिए बुलाए जाएंगे। इस हिसाब से जनरल में 3,271, ओबीसी में 2,174, ईडब्ल्यूएस में 798, एससी में 1,690 और एसटी में 152। ठीक है, इस प्रकार से बुलाए जाएंगे। अब रही बात महिला की कट ऑफ। महिला की कट ऑफ क्या रहेगी? महिला की कट ऑफ, महिला का जो आरक्षण होता है, क्षैतिज आरक्षण होता है। क्षैतिज आरक्षण का क्या मतलब है? क्षैतिज आरक्षण का मतलब है कि अगर वो जनरल कैटेगरी की है तो 20% सीट महिला का रिजर्व है। अगर वो ओबीसी की है तो ओबीसी में 20% सीट रिजर्व है। ईडब्ल्यूएस में भी ऐसे हर कैटेगरी में उसका 20% सीट क्या है? रिजर्व है। तो अपने कैटेगरी में लड़ेगी। अगर अपने कैटेगरी से भी उसे अगर बाहर जाना है तो उसे यूआर में अनरिजर्व में आना पड़ेगा, ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, हम कट ऑफ किस प्रकार तैयार किए हैं? जिस प्रकार पेट का पेपर हुआ था, समान का कट ऑफ गया था 62.96 परसेंटाइल। ठीक है, नॉर्मलाइज होने पर। अन्य पिछड़ा वर्ग 62.96, आर्थिक पिछड़ा वर्ग 62.96, अनुसूचित 61.80। ठीक है, महिला का 64.74 और DFF का 49.84 और दिव्यांगजन का 51। इस प्रकार से कट ऑफ गया था। ठीक है, लास्ट ईयर वीडियो की कट ऑफ क्या गई थी? जनरल की कट ऑफ गई थी 211, ओबीसी का 205, एससी का 185, एसटी का 168 और फीमेल का कितना गया था? 198। हम ये सब इसलिए बता रहे हैं, यही सब पेपर के आधार पर मैं कट ऑफ को तैयार किया हूँ। कहीं ना कहीं मुझे बताना पड़ रहा है कि आपको बिलीव हो। फीमेल की कट ऑफ क्या जाएगी इस बार? फीमेल की कट ऑफ क्या जाने की उम्मीद है? फीमेल की कट ऑफ 70 से 72, जनरल की, ओबीसी की 69-70। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का 69-70। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का शायद सेम ही रहे। एससी का 60 से 62, एसटी का 58 से 60, एक्स सर्विसमैन 55 से 60 नंबर। ठीक है, पीएच। फिजिकल हैंडीकैप का 62 से 65 के बीच में रहेगी कट ऑफ। अब रही बात रिजल्ट कब तक आएगा? लेखपाल का रिजल्ट कब तक आएगा? लेखपाल का रिजल्ट नवंबर या दिसंबर में आएगा। रिजल्ट के एक महीने के बाद डीबी हो जाएगा आपका 100%। ठीक है, अब कितने लोग डीबी के लिए बुलाए जाएंगे? तो आपको हम ये बता चुके हैं कि संख्या कितनी है? 8,085 है, तो 1.5 गुना लोग बुलाए जाएंगे। 12,127 या 128 लोग बुलाए जाएंगे। अगर आप दबाव डालेंगे तो 2 गुना भी लोग बुलाए जा सकते हैं। कहीं ना कहीं 2 गुना लोग बुलाए जा सकते हैं। महिला की कट ऑफ आप देख ही लिए हैं। रही बात, क्या लेखपाल परीक्षा दोबारा होगा? लेखपाल की परीक्षा दोबारा नहीं होगा, क्योंकि बड़े स्तर पर धांधली नहीं हुई है और पेपर आउट नहीं हुआ है। मान लीजिए कहीं कुछ लोग पकड़े गए, 20-25 लोग, तो उन पे जांच चल रही है। सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि अगर धांधली 10% से ज़्यादा हुआ होगा तभी दोबारा री एग्ज़ाम होगा।
हमें तो नहीं लगता है कि 10% से ज़्यादा धांधली हुआ है। परिणाम, लेखपाल के परिणाम में हो सकता है भारी उलटफेर। क्या ऐसा कुछ मामला है? ये किस हिसाब से कह रहे हैं? इसका यही कहना है कि माइनस मार्किंग थी, कहीं ना कहीं माइनस मार्किंग थी, और कहीं ना कहीं लोग बड़ी बड़ी गलतियां करके आए हैं। जल्दबाजी, कहीं ना कहीं वो जल्दबाजी दिखाए, ओवर कॉन्फिडेंस दिखाए, तो ये सब कहीं ना कहीं भारी मिस्टेक किए, माइनर मिस्टेक, जैसे मात्रा में कहीं कंफ्यूज हो गए, या चंद बिंदी में कंफ्यूज हो गए, या मैथ में कैलकुलेशन जोड़ घटाना गुणा भाग में कंफ्यूज हो गए, या जीएस पोर्शन में कंफ्यूज हो गए विकल्प को लेकर, या ग्रामीण प्रवेश में वो पढ़ के क्या गए, खसरा खतौनी और लेखा जोखा विभाग के बारे में पढ़ के गए, आया योजना से रिलेटेड प्रश्न, करंट अफेयर से आया प्रश्न, तो कहीं ना कहीं धोखा खाए ये लोग, तो इसलिए भारी उलटफेर हो सकता है। जनरल की कट ऑफ क्या हम बताए हैं, ये मेल की कट ऑफ है, जनरल की मेल की कट ऑफ है, जैसा कि मैं आपको बताया था और मैं बार बार यही बता रहा हूँ। बहुत लोग देख रहा हूँ कि उनका दिन प्रतिदिन कट ऑफ चेंज हो रहा है, लेकिन मैं अपने बातों पे अडिग हूँ। जनरल की कट ऑफ 76, ओबीसी की कट ऑफ 74, ईडब्ल्यूएस की 72, ये मेल की कट ऑफ है, एससी की 68 और एसटी की 64, ये मेल की कट ऑफ है। और बात रही पीएच की, फिजिकल हैंडीकैप, तो हमें लगता है 62 से 65 के बीच में रहेगा पीएच का, 62 से 65 के बीच में पीएच का कट ऑफ रहेगा। और कहीं ना कहीं हम फ्रीडम फाइटर, जो फ्रीडम ईएक्स सर्विसमैन की कट ऑफ कितनी जाएगी, 58 से 60 के बीच में रहेगी, ठीक है। और फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इनकी कट ऑफ कितनी जाने की उम्मीद है, इनकी कट ऑफ जाने की उम्मीद है 62 से 63 के बीच में, ठीक है। 62 या 63 बन सकता है कट ऑफ इनकी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जिस दिन रिजल्ट आएगा, जिस दिन कट ऑफ जारी होगा, आप मिला लीजिएगा। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आना है, जो मैं बताया हूँ एच टी रहना है। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर इतने दिन से मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको तो विश्वास हो ही गया होगा कि मैं कोई गलत कंटेंट नहीं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, कि बाद में आप हमको गाली दो। कहीं ना कहीं आपका हम भला ही चाहते हैं, और मेरा छोटा चैनल है, ये आप सबके सहयोग से चलता है। आप सब मेरे परिवार हैं, 1600 परिवार मेरे पूरे होने वाले हैं, 10-20 कम हैं। हमें उम्मीद है कि आज वो भी पूरा हो जाएगा लक्ष्य। और रही बात कितने प्रश्न पर कॉमन नंबर मिल सकता है, तो 3 प्रश्न पर कॉमन नंबर मिल सकता है, 3 प्रश्न पर कॉमन नंबर मिल सकता है। कोर्ट केस वाला, जैसे यूपीएसआई आप देख ही रहे हो, यूपीएसआई में कुछ नहीं होने वाला है, इसी प्रकार से इसमें भी कुछ नहीं होगा, री एग्ज़ाम नहीं होना है। रही बात जांच की, तो जांच चल रही है, और कहीं ना कहीं रिवाइज आंसर की 15 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे रिवाइज आंसर की आती है, उसी के 1 या 1.5 महीने बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। री एग्ज़ाम नहीं होना है। और डीबी के लिए कट ऑफ की बात रही, तो आपको बताए ही हैं, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। 1 या जितना हम बताए थे फाइनल कट ऑफ, उसी में 1 या 2 नंबर का अंतर आएगा, ठीक है। अब रही बात कि कितने % लोग बुलाए गए हैं, टोटल जैसे 2,47,000 वैकेंसी थी, उसका कितने % लोग डीबी के लिए बुलाए गए हैं, उसका 6% लोग डीबी के लिए बुलाए गए हैं। अब क्षैतिज आरक्षण क्या है? क्षैतिज आरक्षण यही है कि जो महिला की कट ऑफ है, पीएच की कट ऑफ है, वो अपने कैटेगरी में 20%, ठीक है, महिला की कट ऑफ अपने कैटेगरी में 20% सीट उनकी रिजर्व होती है, वो उसी में लड़ेंगी। वो अपने ही, अगर वो ज़्यादा नंबर पाती हैं तो यूआर में चली जाएंगी। महिला का क्षैतिज आरक्षण होता है, उसी को 20% को ही कहते हैं क्षैतिज आरक्षण, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।